Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. As you know, our second term is going on and our third week has started. Today we are going to start our unit number 5 that has the heading Amir's Cafe. It's a story about a person who is a bit unlucky and meets a very unlucky fate at the end of the story. This story has in this topic we will learn the words meanings and main points or salient features of the story. There are two main characters in the story: Amir, about whom this story is all about, and the second character is Maham, that is Amir's wife. First of all, I will introduce you, or I will give you the definition of a cafe. A cafe or a restaurant is a place or is a small shop or a store that sells sweets, newspapers, food items, etc., and usually stays open later than other shops or stores. एक कैफ़े या रेस्टोरेंट एक ऐसी छोटी सी दुकान या स्टोर होता है जहाँ पर रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया, खाने पीने की अशिया, अखबार या और कोई सी भी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत होती रोज़ाना की रूटीन में, वो वहाँ से आप जाकर ख़रीद सकते हैं. खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ पर होती हैं, ड्रिंक्स भी मिल जाते हैं, और कोई भी चीज़ जो आप लेना चाहें आपके घर के आसपास के ऐसी शॉप्स होंगी जिनको आप यहाँ से आप जाकर चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं और जो आप लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं. और ये शॉप्स अमूमन रात देर तक खुली भी रहती हैं. यहाँ पे आप जाकर चाय भी पी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं. आपके आई थिंक इर्द गिर्द के माहौल में कोई ना कोई ऐसी जगह लाजमी होगी जिसके ऊपर बोर्ड लगा होगा कैफ़े और रेस्टोरेंट. Okay, first of all we will discuss words and their simple meanings that you will find on the page 58. The first word is adjacent. Adjacent means close to, lying near, adjoining, करीब होना, पास होना, जुड़ा होना, मुत्तसिल होना. Next word is assumed. Assumed means taken on, adopted. फ़र्ज़ कर लेना, अपने जहन में कोई खाका बना लेना, कुछ सोच लेना, फ़र्ज़ कर लेना. Number 3 word is cobbled. Cobbled is made of cobblestone. That means rounded paving stones के गोल गोल पत्थर, उन गोल शक्ल के पत्थर जो अमूमन आप लोगों ने कहीं ना कहीं आप जब पार्क्स में जाते रहें तो वहाँ पर पार्क्स की साइड पे चलने के लिए उन्होंने छोटे छोटे गोल पत्थरों से एक रास्ता बनाया होता है, उनको कॉबलस्टोन बोला जाता है. और ऐसे रास्ते को हम कॉबल्ड पाथ भी बोलते होते हैं कि गोल पत्थर जिनको रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. द नेक्स्ट वर्ड और फोर्थ वर्ड इज़ मिंगल्ड. मिंगल मीन मिक्सड और केम टुगेदर, जोड़ देना, मिला देना, इकट्ठा कर देना. Number 5 word is negotiations. This word is negotiations. That means discussions and agreements. बातचीत करना, मुज़ाकरात करना, आपस में बाहमी इफ़ाम व तफ़हीम से किसी मसले को हल करने के लिए मिल बैठना और बातचीत करना. मुज़ाकरात जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फ़र्ज़ करें कोई मसला चल रहा है तो उसके लिए जो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो आपस में बातचीत चलेगी उसके लिए हम कहेंगे कि निगोसिएशंस हो रहे हैं, इसके बारे में मुज़ाकरात चल रहे हैं. द कमिंग वर्ड इज़ प्रोट्रूडिंग. प्रोट्रूडिंग मीन्स थ्रस्टिंग और स्टिकिंग आउट, और बाहर को निकला हुआ. दीवार के ऊपर कील लगे होते हैं ना, तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोट्रूडिंग नेल, बाहर को निकला हुआ कील. नेक्स्ट वर्ड इज़ पल्सेटिंग. पल्सेटिंग, दिस वर्ड इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट बीट. पल्स से निकला है ये वर्ड. पल्सेटिंग, फैलना या सुकड़ जाना. जैसे हमारा
हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, तो एक दफ़ा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक दफ़ा वो एक्सपेंड करता है। तो इस तरह की मूवमेंट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है पल्सेटिंग, फैलना और सिकुड़ जाना। जैसे हमारा दिल फैलता और सिकुड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे पल्सेटिंग। पल्सेटिंग मीन्स बढ़ना या सिकुड़ जाना। रबल, द नेक्स्ट वर्ड इज रबल। रबल मीन्स अ लूज मैस ऑफ फ्रेगमेंट्स, रॉक्स, मैसनरी एट्सेट्रा। आप देखते होंगे कि जब कोई बिल्डिंग कहीं पे गिरती है या बिल्डिंग बन रही होती है तो वहाँ पर बहुत कुछ पड़ा होता है, काट कबाड़ भी कह लें, ईंटें पड़ी होंगी, बजरी पड़ी होगी, सीमेंट पड़ी होगी, कोई टूटी फूटी चीज़ें पड़ी होंगी, तो सारे जो वो मटेरियल होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रबल। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स स्प्रेड, स्कैटर्ड, बिखरा हुआ, मुंतशिर, एक जगह इकट्ठा ना होना, कोई चीज़ कहीं पड़ी होना, कोई चीज़ कहीं पड़ी होना। नेक्स्ट वर्ड इज सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स बाशऊर होना, होश में होना। सबकॉन्शियस मीन नॉट होली कॉन्शियस, पूरी तरह से होश में ना होना, नीम बेहोश होना। दैट विच इज़ ओनली पार्टली अवेयर, कि थोड़ा बहुत पता होना, थोड़ी बहुत खबर होना, लेकिन ज़्यादातर आपका नीम बेहोशी की हालत में होना। खुदा न खासा जब कोई बीमार हो जाता है बहुत ज़्यादा, या कोई खुदा न खासा एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई मरीज़ ऐसा भी होता है बीच में ज़ख्मी ऐसा होता है जो ना तो पूरी तरह से बेहोश होता है ना ही पूरी तरह से अपने होश आवाज़ में होता है। उसके कहते हैं उसके सब कॉन्शियस में उसको पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये पूरी तरह से होश में ना होना। द नेक्स्ट वर्ड इज थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग मीन्स अ लार्ज क्राउड, दैट क्राउड कैन बी ऑफ पीपल और अदर आइटम्स। बहुत बड़ा हजूम, वो लोगों का हजूम भी हो सकता है और चीज़ों का हजूम भी हो सकता है। द लास्ट वर्ड इज वेंचर। वेंचर मीन्स प्रोसीडेड विद समथिंग इवन दो देयर में हैव बीन डेंजर, कि किसी ख़ास मकसद को लेकर आगे बढ़ना, चाहे उस मकसद को हासिल करने के लिए आपको ख़तरात भी का भी सामना करना पड़े, तब भी आप उस मुहिम पर रवाना होंगे। दैट, और वो मुहिम आपकी कहलाएगी वेंचर, टू गो ऑन सम वेंचर, किसी ख़ास मुहिम पर रवाना होना। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। First of all, there is page number 58. When you will read this lesson, you will come to know that in the first two paragraphs there is description of a plot. एक प्लॉट की कहानी बताई गई, एक प्लॉट का मंजर पेश किया गया है कि वहाँ पर एक ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा है जहाँ पर कोई आबादी नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन लगता है कि किसी ज़माने में यहाँ पर कोई इमारत मौजूद थी। अब उसके टूटे फूटे टुकड़े मौजूद हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई घर हो सकता है यहाँ पर कोई बाग हो, या हो सकता है कोई यहाँ प्लाजा हो, लेकिन अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर जस्ट टूटे फूटे ईंटों के टुकड़े पड़े हुए हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं, लकड़ी के टूटे फूटे टुकड़े हैं, शीशे पड़े हुए हैं, लोहे के टुकड़े हैं, और बहुत सारी चीज़ों के ढेर लगे पड़े हैं। और साथ साथ वहाँ पर झाड़ियाँ उगी हुई हैं, कांटे उगे हुए हैं, और उनके नीचे ये सब चीज़ें कहीं पे नज़र आ रही हैं और कहीं पे छुपी हुई हैं। सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि वहाँ पर कुछ दरख्त भी मौजूद हैं जिन पर परिंदे किसी ज़माने में बैठते थे, फल भी होते थे, लेकिन अब वहाँ, और बच्चे भी वहाँ पर खेलते थे, लेकिन अब वहाँ पर क्योंकि उस जगह की केयर कोई भी नहीं करता, तो वहाँ पर अब कुछ भी नहीं मौजूद। ओके, द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स यू विल हैव द डिस्क्रिप्शन of a plot of land that has no proper building there. There are only broken things, there are heaps of debris, there are shrubs, there are grasses. Once upon a time there was some building, there was some garden where boys used to play. Amir, the main character, has been introduced in the third paragraph. आमिर डेल्ट इन ब्रेस, उसका कारोबार था कि उसके पास, उसने एक साइकिल रखी हुई थी अपने पास, उसके ऊपर वो डेली के डेली ब्रेस की बनी हुई चीज़ें बेचता था, जाकर वहाँ पे उनकी कहीं से ख़रीदता था, कहीं पे बेचता था, और वो अपने इस काम से बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुका था और कई सालों से वो ये काम कर रहा था, और अब तकरीबन इस काम से वो तंग आ गया था। अब वो चाहता था कि कोई ऐसा काम शुरू करे जिससे
उसकी जो लाइफ है वो उसमें कोई चेंज आए. नाउ वी विल कम टू पेज नंबर 59. In page 59 you will come to know that Amir had a very good imagination. He was a man of dreams. He always used to think about doing something that will bring a change in his life, that will change totally his lifestyle. One day he tells his wife, he informs his wife that he is going to open a cafe. वो अपनी बीवी को बताता है कि मैं कैफ़े खोलने जा रहा हूँ, एक रेस्टोरेंट छोटा सा खोलने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने प्लानिंग कर ली है. द सेकेंड कैरेक्टर महम, हु इज़ आमिर's वाइफ, doesn't give any response or any warm response to his husband's plans. जब वो महम को पता चलता है कि आमिर एक कैफ़े खोलने जा रहा है तो वो उसकी बात पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, ना खुशी का इजहार करती है, ना ही किसी अफसोस का, ना ही हैरत का, क्योंकि वो आदी थी इन सब चीज़ों की. वो उसको पता था कि उसका शौहर प्लान्स बनाता रहता है, स्कीम्स बनाता है, और वो जस्ट शेख चिली के ख्वाब थे या शेख चिली के मंसूबे थे, उन पर अमल आज तक नहीं हो सका था. वो भी जानती थी कि हम एक ऐसी क्लास से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हमें कोई अपना कारोबार चलाने के लिए पैसे चाहिए, और यही उनकी मेन प्रॉब्लम थी कि ये चीज़ उनके पास नहीं थी. वो दोबारा उसको बताता है, उसको बार बार उसको बताता है, वो चाहता है कि किसी तरीके से माँ मेरी बात में हिस्सा ले, मुझे बताए कि मैं जो प्लॉट वो जो कैफ़े खोलना चाहता हूँ वो मैं कहाँ खोल रहा हूँ, मैंने उसकी कैसे तैयारी की है, लेकिन माँ उसको कोई रिस्पांस नहीं देती. आखिरकार वो खुद ही बताना शुरू कर देता है. वो उसको उसी प्लॉट के बारे में बताएगा जिसके बारे में हमने पेज नंबर 58 पर डिस्कस किया था. आमिर हैज़ प्लान टू ओपन अ कैफ़े ऑन द प्लॉट about which you have read in the page number 58. He informs his wife that he has decided to open a cafe on that plot. He will clear away that plot. He has decided to buy that plot from the owner of that plot. That plot actually belongs to an old lady. He also describes that he has saved some money to fulfill his plans. Then he further discloses that he has also applied for loan from bank. So he has full determination. He is full ready to open that cafe. But you will be surprised to know that even then, when he describes all his plans to his wife doesn't give any response. वो कहती है कि तुम्हारे प्लान्स का मुकम्मल होना ऐसे ही है कि जैसे मैं इस मुल्क की सदर बन जाऊँ, कि जैसे मेरे लिए इस मुल्क का सदर बनना नामुमकिन है, इसी तरह से तुम्हारे प्लान्स का भी काबिल अमल होना उतना ही मुश्किल है. लेकिन वो फिर भी उसको उम्मीद है आमिर को कि चलिए मैंने प्लान्स बनाए तो मैंने अपनी बीवी के साथ शेयर कर लिए, तो चलो उसको ज़रा उसके दिल पे जो बोझ सा था, या उसके माइंड में जो हर वक्त इमेजिनेशंस चल रहे थे, स्कीम्स थी, प्लान्स थे, वो उसने अपनी बीवी के साथ शेयर कर लिए थे. लेकिन महम उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन करने को तैयार नहीं है. लेकिन फिर भी वो घर से निकलते उसको बार बार कहता है, बताता जाता है कि मैं आप इंशाल्लाह अब ये जल्द ही अपना जो प्लान है वो उसको अमली शक्ल देने जा रहा हूँ. लेकिन महम जो है वो अभी भी ज़रा थोड़ी सी डाउटफुल सी है. नाउ कम टू योर पेज नंबर 60. On this page you can see a picture of a cafe. Amir used to pass by that plot where he was going to open up the cafe. After leaving his house, when he pushed his bicycle to the top of the cobbled alley, he went to the main road. He stopped there near the plot and stood there and started to look at that plot. And at that time his mind was full of all those plannings, all those schemes which he had done to open that cafe. कि उस वक्त वो उस प्लॉट के सामने खड़ा हो जाता है
और सोचता है कि देखो कि इस प्लॉट को हासिल करने के लिए, यहाँ पर कैफ़े बनाने के लिए मैंने अब तक कितनी जद्दोजहद की है। मैं सालों से पैसे कमा रहा हूँ, मैंने बैंक से लोन भी ले लिया है, मैंने इसके प्लॉट की मालकन से भी बात कर ली है, और मैंने जो पैसे बचा कर रखे हुए हैं वो सब चीज़ें जब मेरी ये तकमील तक पहुँच जाएंगी तो ये कैफ़े को मैं स्टार्ट कर लूँगा। और इसको अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए देखो मैंने कितना मुश्किल वक्त गुजारा है, मैंने बैंक के कितने चक्कर लगाए हैं, मैंने अपने पैसे कितनी मुश्किलों से बचाए हैं। लेकिन अब उसको ये कम अज़ कम इत्मीनान था कि चलें, मैंने अपनी बीवी के साथ अपने प्लान्स को शेयर तो कर लिया, चलें मेरा साथ नहीं देगी तो लेकिन कम अज़ कम मैंने अपनी बीवी को बता तो दिया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब उसको बड़ा फ़ख्र होता है कि अब ये इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे मैं एक कैफ़े बना लूँगा। As he takes round of the plot, he saw in his mind what the cafe would look like. He sees or imagines that there would be a cafe. Maham would also be there, busy in kitchen, or sometimes she would be busy on the counter. He himself would be standing on the entrance. There will be a long queue of people waiting to get inside the cafe, but cafe would be already busy or will be already equipped with people. There will be waiters, there will be chef, there will be rattling of dishes, there will be smells of foods, everything would be there that will give the impression of a good cafe. He was so busy in his imagination. He walks slowly on his bicycle and proceeds. He was so happy that he was now succeeded to fulfill his plans. On page number 61, you will come to the end of the story. इस पेज पर आप देखोगे कि वो सोचते सोचते जब जा रहा होता है आगे, अपनी साइकिल भी चलाता जा रहा होता है और सोचता है कि इस जगह पर जब मेरा कैफ़े बन जाएगा तो उसके ऊपर मैं एक नियॉन साइंस होगा, लाइट्स लगाऊंगा और वहाँ पे दिन में भी और रात के अंधेरे में भी रोशनी चमक रही होगी वहाँ पर, और उसके ऊपर लिखा होगा आमिर्स कैफ़े। आमिर्स कैफ़े बार बार ब्लिंक हो रहा होगा और वो चीज़ सोच कर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसको होता है कि जो मेरा कैफ़े होगा वो दुनिया का, इस पूरे कस्बे का सबसे अच्छा कैफ़े होगा। आहिस्ता आहिस्ता लाइट्स डिम होंगी, फिर बढ़ेंगी, फिर इस तरह से उसकी आंखें जो होती हैं वो खुशी के आंसुओं से भरी होती हैं। वो बहुत खुश होता है कि मेरा कैफ़े इतना कामयाब होगा, यहाँ पे सब कुछ मौजूद होगा, महम और मेरी ज़िंदगी जो वो टोटली चेंज हो जाएगी, हम लोग अमीर हो जाएंगे। यही बातें सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन he was so bad, he had to face an unlucky event at the end. His life doesn't get a change because he was so absorbed in his imagination that he didn't listen the sound of truck or hear the screech of brakes. His cycle struck the truck and he lost his senses. This end is not a end. एंड पे आपको ये नहीं बताया गया कि इवन कि वो उसकी डेथ हो गई है या वो सिर्फ बेहोश हुआ है। लेकिन जब वो बेहोश भी होता है तो तब भी उसके जहन में ऐसे होता है कि वो उसके कैफ़े की जो लाइट्स हैं वो उसके दिमाग में ऐसे ही ब्लिंक कर रही हैं, चमक रही हैं वो लाइटें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लाइटें मद्धम पड़ जाती हैं और उसका दिमाग अंधेरे में डूब जाता है। अब ये नहीं स्टूडेंट्स इसमें पता चल रहा, अब आप इससे ख़ुद भी सपोज कर सकते हैं कि आया कि उसकी डेथ हो गई है, आया कि वो बेहोश हो गया है, लेकिन बहरहाल उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ही डिज़र्व्स टू बी अ सक्सेसफुल मैन। उसने इतनी फुल प्लानिंग की हुई थी, तो मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला को बस नहीं मंजूर था कि उसको उसके प्लान्स कामयाब होते, क्योंकि होता वही इंसान की ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला चाहता होता। अपनी तरफ से तो उसने पूरी कोशिश की थी कि इसका कैफ़े चल पड़े, प्लान्स भी वो करता है, ड्रीम्स भी देखता है, उसको ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, उनको सच्चा साबित करने के लिए कोशिश भी करता है। लेकिन अब एंड पे नहीं पता चल रहा कि आया कि वो ड्रीम्स उसके पूरे हुए हैं या नहीं।
Okay, now our lesson is over. You have to write the words meanings in your notebooks, and there is your home assignment. You have to explain briefly in just 5 or 6 lines what arrangements or what plans or schemes आमिर had made to open his cafe. आपने 5 या 6 लाइन में बताना है कि आमिर ने वो कौन से चंद कदम उठाए थे अपने कैफ़े को खोलने के लिए, उसने कौन कौन से काम किए थे जिसकी मदद से वो कैफ़े खोलने में कामयाब हो सकता था. ओके, और आपने ये होम असाइनमेंट मेरे पर्सनल नंबर पे अपने ग्रुप में भेजनी है, जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का ग्रुप है. जो मेन ग्रुप है उसमें नहीं भेजनी. ओके, गुड बाय.